श्री कृष्ण की नगरी में बनी धूप बत्ती से महकेगा रामलला का भव्य मंदिर। मथुरा से शुक्रवार को अयोध्या के राजा रामलला के पूजन को जाने वाली गौ में धूप बत्ती का पूजन करके रवाना किया गया है, जहां पर इसे प्राण प्रतिष्ठा में शामिल करके भगवान को अर्पित किया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कामधेनु गौशाला में बनाई गई ये गौ में धूप बत्ती भगवान रामलला के लिए उपयोग में लाई जाएगी, जिन्होंने बड़े धूमधाम के साथ दीनदयाल धाम फरे से एक रथ में रखकर भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि लाया गया, जहां भजन कीर्तन करते हुए इस गौ में धूप बत्ती का श्री कृष्ण जन्मभूमि के सचिव और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं द्वारा विधि विधान से पूजन किया गया और श्री कृष्ण जन्मभूमि में भगवान के आगे उन्हें समर्पित करने के बाद यहां से जोरदार नारेबाजी के साथ इस गौ में धूप बत्ती का उत्सव मनाया गया, जिसमें बताया गया है कि यह बड़ा खुशी का मौका है कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से श्री रामलला के उत्सव के लिए पूजा में शामिल होने वाली धूप बत्ती जा रही है, जो कि गौ के मूत्र और गोबर से बनाई गई है, जिसके 108 पैकेट यहां से रवाना होकर अयोध्या पहुंचेंगे और 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होकर भगवान की पूजा में शामिल होंगी और निरंतर अयोध्या में धूप बत्ती जलने के लिए स्टोर खोल भी दिया गया है। दीनदयाल धाम में हमारे में देसी गांव के माध्यम से उनके गोबर और जड़ी बूटियों को मिलाकर के धूप बत्ती बनाई जाती है, जो केशव धूप के नाम से है। और ये यहाँ से श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 22 जनवरी को अयोध्या में होगा, उसमें यहाँ से ये पूजन कार्यक्रम के लिए जाएंगे। आज जो है जन्म कृष्ण भगवान में जो हमारे आराध्य हैं, इनसे दूसरे प्रभु श्री राम आराध्य के लिए यहाँ से पूजित होकर शोधित होकर यहाँ से अनुमति लेकर के 16 तारीख को यहाँ से आगरा सड़क मार्ग के माध्यम से प्रस्थान होंगे और अयोध्या सुबह वहाँ श्री राम तीर्थ ट्रस्ट के पदाधिकारियों को सौंप दी जाएंगे, जिससे कि पूजन कार्यक्रम में ये धूप बत्ती वहाँ प्रज्वलित हो। धूप बत्ती की क्या विशेषता है? धूप बत्ती की विशेषता ये है कि इसमें कोई केमिकल नहीं है, ये प्राकृतिक जड़ी बूटियों से, हमारी देसी गाय है उसके गोबर से और कपूर मिलाकर के और अन्य वनस्पतियाँ मिलाकर के ये शुद्ध प्राकृतिक है। और इससे ये भी है सुगंध तो देती है, इसे अगर हम घरों में लगाते हैं तो मच्छर और जो अन्य हानिकारक जो छोटे बैक्टीरिया हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। विजयवंटा सर्राफ, महानगर संयोजक, श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, मथुरा महानगर। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि योगीराज भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में और अपने मथुरा जनपद में ही तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय कामधेनु गौशाला समिति परखम में संचालित है, और जहां उस फार्मेसी के माध्यम से पंचगव्य से निर्मित वस्तुओं का निर्माण होता है, वहां से अयोध्या जी के लिए और 108 बंडल धूप बत्ती अगरबत्तियों के श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर आए हैं और यहाँ से ये पूजित होकर के और अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्मभूमि जाएंगे। तो हम लोग सनातन धर्मियों के लिए, भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम को मानने वालों के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि श्री कृष्ण की भूमि से राम की भूमि पर और मथुरा जनपद में ही निर्मित ऐसी कामधेनु गौशाला समिति द्वारा और ये अगरबत्तियाँ धूप बत्ती जा रही हैं। मेरा समस्त सनातन धर्मियों से आग्रह है कि 496 वर्षों के पश्चात प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भव्य एवं नूतन मंदिर में हो रहा है, तो पौष शुक्ल द्वादशी 22 जनवरी को सभी सनातन धर्मी अपने अपने घरों पर दीपावली मनाएं, खुशियाँ मनाएं और श्री राम के गुण गाएं। जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण। क्या संदेश देंगी ये अगरबत्तियाँ संपूर्ण भारतवर्ष को संदेश देंगी। राम और कृष्ण एक ही हैं, समस्त सनातन समाज एक है और राम सबके हैं, सब राम के हैं। संपूर्ण विश्व में जो भी सनातनी है वो राम को मानता है, वो कृष्ण को मानता है। मैंने कुल मिलाकर के भारत एक है, कुल मिलाकर के सनातनी एक है। ऐसा संदेश ये अगरबत्तियाँ मथुरा से जाकर के अयोध्या जी पहुँच करके समस्त समाज को देंगी। बताओ। दीनदयाल उपाध्याय स्पांकर महोत्सव समिति की तरफ से दीनदयाल कामधेनु जो गौशाला है उसके गौ के अपने गोबर से तथा धूप बत्तियाँ बनी गई हैं, जो आज केशव धूप बनी है, जो आज दीनदयाल धाम से चलकर मथुरा श्री के चरस्नान और श्री केशव देव मंदिर के लिए आई हैं। यहाँ से 108 धूप बत्तियाँ का पैकेट के जा रहा है अयोध्या के लिए। उस अयोध्या में लगातार धूप बत्ती हमेशा के लिए हमने अपना दीनदयाल धाम का सेंटर खोल दिया है, स्टोर रूम खोल दिया है, जो हमेशा मथुरा की दीनदयाल उपाध्याय संस्थान की तरफ से ही धूप बत्तियाँ का वितरण हमेशा चलता रहे ठाकुर जी सेवा में। इसके लिए आज ये कार्यक्रम किया गया है और ये रथ आया है। सभी लोगों ने बहुत
उत्साह से भगवान श्री राम के लिए जाने वाली धूप बत्ती का सब लोगों ने स्वागत किया है। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में आप? आज का कार्यक्रम बड़ा भव्य और दिव्य, एकदम भगवान कृष्ण की बड़ी लीला विचित्र है। हमने तो बहुत ज़्यादा सूचना भी नहीं दी थी, कम सूचना के आधार पर भी हजारों लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं और राम जी के और कृष्ण जी के प्रति जो स्नेह है वो यहाँ प्रकट हो रहा है जनता में। यहाँ से क्या कुछ जा रहे हैं? यहाँ से अयोध्या के लिए क्या कुछ चीज जा रही है? यहाँ अपनी केसर धूप बत्ती दीनदयाल कामधेनु गौशाला समिति की तरफ से जो फार्मेसी में बनती हैं वो वहाँ स्वीकार की गई हैं। जैसे राम जी के ननिहाल से कुछ आ रहा है, ससुराल से कुछ आ रहा है, दूसरी ननिहाल से कुछ आ रहा है, ऐसे ही दीनदयाल धाम से कृष्ण जन्मभूमि के स्थान से हमारी केसर धूप बत्ती वहाँ स्वीकार की गई है। कितनी धूप बत्ती भेजी जा रही है? अभी 1 से 8 पैकेट हैं और फिर हम निरंतर वहाँ हमने एक स्टोर रूम खोल रखा है, वहाँ से पूर्ति करेंगे। ब्रज चिकित्सा संस्थान स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, जहां मौजूद है आधुनिक सुविधाओं से लैस एनाटॉमी लैब, न्यूट्रिशन लैब, कम्युनिटी लैब, एडवांस स्किल लैब, फंडामेंटल लैब, MCH लैब, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी। यहां के पाठ्यक्रमों में शामिल है BSc नर्सिंग, GNM, ANM, OTT, योग्यता 12वीं पास। ब्रज चिकित्सा संस्थान मथुरा आपकी सेवा में सदैव तत्पर, जहाँ मिलेंगे आपको जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर सागर मित्तल, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ बंसल, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता सिंह एवं डॉक्टर नेहा गर्ग, नाक कान एवं गला रोग सर्जन डॉक्टर अभिषेक जोशी, सामान्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गोयल, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिना गुप्ता, प्रसूति एवं स्त्री रोग एवं बाष्पन विशेषज्ञ डॉक्टर एकता थदानी सिंह, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी मंगला एवं डॉक्टर दीक्षा अग्रवाल, त्वचा एवं केश रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता शर्मा, होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर यतीन्द्र कुमार।